Finally, I am back and hello everyone, welcome back to my channel Live with बागा। और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि इतने दिनों के बाद फाइनली मेरा कम बैक हो गया है और मैं यूट्यूब पे आ चुकी हूँ। और ये मेरा फर्स्ट फुल वीडियो रहेगा। हाँ, ये मेरा फर्स्ट फुल वीडियो है क्योंकि इससे पहले मैं सारे मिनी ब्लॉग्स वगैरह शूट कर रही थी। तो आज मैं प्रॉपर लाइक पूरे फ्री टाइम में आपके साथ बैठकर मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्यों मैं आई, क्या रीज़न था, इतने दिन कहाँ थी और अचानक ये सब क्या हुआ। ठीक है, हुआ क्या और मैं सब कुछ बताऊँगी। पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी जाएगी पर मज़ा आएगा, एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगस्त 2024 में कॉलेज से पास आउट हो गई थी। और कॉलेज से पास आउट होने के बाद सब कोई जो है अपने अपने तैयारी में बिज़ी हो गया था क्योंकि उस वक्त लगातार 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम थे जिसके लिए सारे लोग बिज़ी हो गए थे प्रिपरेशन करने में। मैं भी घर नहीं गई, मैं गया ही गई थी वापस, मतलब वहाँ से आने के बाद गया शिफ्ट हुई और गया में ही मैं तैयारी करना शुरू कर दी थी। और मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ, बट ऑफकोर्स आप एग्ज़ाम आपके सर पे है, आप पढ़ोगे। और मैं 3 महीने इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की हूँ ना, मुझे पता है। लाइक मेरी पार्टनर, मेरी जो फ्रेंड थी नेहा और खुशी, ये दोनों मुझे देखी है कि मैं कैसे 8-8 9-9 घंटे से मैं 11-11 घंटे तक पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। और मैंने सारे फेस्टिवल जो भी दशहरा, होली, दिवाली, इनफैक्ट मैंने हर एक फेस्टिवल जो है गया में बिताया है अकेले। ठीक है, तो मैं वहाँ पढ़ाई करती थी। और पता है, जब मैंने फॉर्म भरा था ना तो मैंने उसे जनरल कैटेगरी से ही भर दिया था। मुझे उस वक्त ये ओबीसी ईबीसी जो भी है ये सब का लफड़ा मुझे पता ही नहीं था। तो मेरे कुछ मार्क्स से रह गए। मैं इसमें ऑफकोर्स अपनी ही गलती दूंगी। तो वो चीज़ हुआ जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई कि यार थोड़े से मार्क्स के लिए मेरा फर्स्ट जो CBT 1 था वो नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि मैं उसके बाद क्योंकि अब मैं उस वक्त जनरल पढ़ रही थी तो आपका मेरा टेक्निकल छूट गया। फिर मैं सोची कि चलो टेक्निकल स्टार्ट करती हूँ। अब टेक्निकल में क्या होता है, मैंने डिप्लोमा किया है दूसरे ब्रांच से और इंजीनियरिंग की है दूसरे ब्रांच से। तैयारी करना पड़ रहा है मुझे डिप्लोमा से जो कि 3 साल छूट चुके हैं। तो ये मेरा दिमाग हिल गया कि यार मुझसे ऐसे नहीं हो पाएगा। तो मैं इंजीनियरिंग वाला पढ़ना शुरू की। बट उस समय ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ ना कि मेरे को तो भाई ऐसा लगा मेरा दुनिया पलट गया। मैं पढ़ाई छोड़ दी। सबसे पहली बात, मैं पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं घर वापस आई। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा। एक दिन में मेरे पास 10-10 15-15 कॉल आते थे मेरे दोस्तों के मुझे काम डाउन करने के लिए। लेकिन मैं किसी का कॉल पिक नहीं करती थी, मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई तक नहीं देती थी। नेहा मुझे बोलती थी कि यार ऐसे मत कर, तू खुद को मतलब हर्ट कर रही है, तू बात कर ले लोगों से। मैं कही नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करना। मैं किसी से बात नहीं करती थी। तो मैं उसी समय से मैं जो मतलब वो कि मेरा कटना शुरू हो गया। मैं लोगों से डिस्टेंस बना ली। मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने भी थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि एक फ़ेज़ होता है, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। तो वो दिलासा मुझे मिला। और मेरे साथ नेहा और खुशी थी कि मुझे जब भी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, वो लोग मेरे साथ वहाँ रहती थी मुझे संभालने के लिए। फिर वहाँ से मैं घर वापस आ गई। मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर घर आना पड़ा। और जब मैं घर आई तो वहाँ पे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की ऑफ कोर्स, और वहाँ से मेरा लाइफ चेंज हुआ है। मैं होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की और मुझे इतना मन लगता था ना उन लोग को पढ़ाने में। वो लोग भी मेरे ब्लॉग वैसे देखेंगे तो उन लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आता था। और आंटी लोग भी बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ से मैं थोड़ा हंसना शुरू की वापस से, थोड़ा उन लोगों से बात करना फिर से स्टार्ट हुआ। कुछ फ्रेंड्स लोग कॉल करते थे तो मैं पिक कर लेती थी। तो वो सब चीज़ हुआ। और ऐसा होता है ना कि आप जब कॉलेज में होते हो आपकी लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन आप कॉलेज से जब पास आउट करते हो तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। आप पे जॉब प्रेशर होता है। वैसे मुझ पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला था, बट वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वो फिर हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा अपना करियर का टेंशन होने लगा क्योंकि ऑफ कोर्स यार मुझे इंजीनियरिंग में उतना कोई इंटरेस्ट शुरू से नहीं रहा है। लेकिन आपको कुछ तो करना है, ठीक है। और मैं ये सब वीडियोस बहुत पहले बनाती थी, मैं छोड़ चुकी थी। तो अब हुआ क्या, जब मैं घर पे थी ना तो मेरी आंटी हैं जो रोज़ सुबह 4 बजे ना मॉर्निंग मतलब रनिंग के लिए निकलती थी। तो वो मुझे कॉल करके रोज़ उठाती थी कि अंशु उठो चलो रनिंग के लिए नहीं चल रहा है। तो मैं उनके साथ जाती थी। तो वो मुझे बोलती थी कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम पहले वीडियोस बनाती थी अब क्यों नहीं बनाती हो।
तो मैं बोली कि नहीं आंटी, अब मुझे ये सब चीज़ों में मन नहीं लगता, वो पहले की बात है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो बोली पर क्यों, तुम्हें तो उस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था, तुम अच्छा कर रही थी, मतलब करती यार, उससे कंटिन्यू करती, पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ है, बट एक सेकेंड ऑप्शन आपके पास कुछ तो रखती, तुम उसमें अच्छी हो, तुम अच्छी बोलती हो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं तब भी, मेरे माइंड में नहीं था कि मुझे ये बनाना ही है, ठीक है। मेरी मम्मी, मैं क्या बताऊँ लोगों को, ये बातें मतलब गलत झूठी लगेगी, लेकिन नेहा और खुशी जानती है, क्योंकि उन दोनों के सामने मेरी मम्मी बोलती थी कि पागल है ये, इसने यूट्यूब बंद कर दिया, इसने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, देखो वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, मनीषा रानी को देखो, वो मुझे, अरे भाई, मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे का मुंह देख के हंस रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी मम्मी कहती थी मनीषा रानी को देखो, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और तुम भी अभी लगी रहती तो तुम भी कहीं पहुँच जाती। और मैं और नेहा खुशी एक दूसरे को देख के कह रहे हैं ज़्यादा नहीं हो गया बहन, मैं कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, मम्मी 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 वेट, इतना आगे नहीं बढ़ना था, ठीक है। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि यार तुम वीडियो, मम्मी ने कहा कि तुम्हें इतना सपोर्ट मिलता है फिर भी तुम नहीं करती हो। मैं कही नहीं मम्मी, मन नहीं करता है, मुझे ब्लॉगिंग वगैरह तो वैसे भी नहीं पसंद है, बस हाँ रील्स बनाना मुझे पसंद था। फिर मेरे घर में, जो मैं छठ पूजा में नानी घर गई, वहाँ मुझे मेरी दीदी ने कहा कि तुम क्यों छोड़ दी बनाना। तो होता है ना कि कंटिन्यूसली मुझे चारों तरफ से लोग बोल रहे थे कि तुम वीडियो बनाना क्यों बंद की, वीडियो बनाओ, तुम अच्छा करती हो, तुम घूमो फिरो, बाहर जाओ, तुम अच्छा कर सकती हो। तो वो तब भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, मैं यूट्यूब पे आऊँगी। तो एक रात क्या हुआ कि मैं रात में बहुत डिप्रेस थी, तो मैं रात के 3 बजे जगी हुई थी एंड मैं रील वगैरह देख रही थी। तो मेरे पास, मैं सच बता रही हूँ, लाइव विद सृष्टि का रील आया, और वहाँ से मुझे वो जोश टॉक वाला रील आया, और मैं उस रील से गई यूट्यूब पे, और मैं वो वाली जोश टॉक की पहला वीडियो मैंने सृष्टि दी का ही देखा है। मतलब मैं रात के 2-3 बजे जो स्टॉक की वीडियो देख के ऐसे रो रही हूँ। मतलब मुझे रोना इस वजह से आया क्योंकि यार सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हर कोई अपने लाइफ में प्रॉब्लम से लड़ रहा है और आगे निकल रहा है। तो मतलब मैं ही क्यों अपने मतलब प्रॉब्लम को लेकर इतना ऐसे करके डिप्रेशन में रहूँ। तो उस दिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, मुझे लगा कि यार अगर लाइफ में आप उदास रहोगे, वो आपको उदास रहने के और दुख देने के बहुत रीज़न देंगे, लेकिन आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको सब चीज़ों को टैकल करके धीरे धीरे आगे निकलना होगा, ठीक है। पर इस, तो मेरी मम्मी ने कहा तुम बाहर निकलो, ठीक है, तुम जाओ बाहर पढ़ाई करो, साथ में घूमना फिरना वैसे रिकॉर्ड करना, क्योंकि तुम जब तक खुश नहीं रहोगी तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले तुम्हें खुद को हील करना है, तुम्हें खुद के लिए कुछ करना है। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम मतलब बहुत टाइम है अभी, ऐसा प्रेशर मत लो। तो मुझे वहाँ से भी मोटिवेशन मिला। मैं पटना आने तक कभी नहीं सोची थी, मैं सोची थी कि बनाऊँगी, लेकिन मैं दिसंबर में पटना आई हूँ और मैंने यूट्यूब चैनल जैन में बनाया है। तो क्योंकि आप आते के साथ ऐसे ही नहीं हेलो गाइज करना शुरू कर दोगे, आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में नई जगहों पे और आपको मतलब टाइम तो लगता है। तो फिर क्या हुआ, तो ऐसे स्टार्ट हुआ मेरा यूट्यूब, ये तो समझ में आ गया। दूसरी चीज़ कि मुझे मेरे फैमिली से फुल सपोर्ट मिला, लाइक मेरे घर पे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ों में। और भी चीज़ें पैरेलली, मैंने बताया ना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ। तो वही चीज़ें मैं बता रही हूँ जो अभी सिचुएशन उस टाइप का है। दूसरों के होते होंगे रिलेटिव्स, ठीक है, वैसे लेकिन मेरे मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने मुझे अभी भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग तो मुझे भाई, मैं उन लोगों के लिए शुरू से हीरोइन ही रही हूँ, मैं खुद के लिए भी हीरोइन हूँ, मेरे फैमिली वालों के लिए भी हीरोइन हूँ। और मेरे फ्रेंड्स भाई साहब, ये लोग तो गजब लेवल पे हैं। मतलब ये लोग मुझे बोले कि जब इतना तुझे लोग बोल रहे हैं तो तू शर्म नहीं आ रहा है, थप्पड़ लगेगी तुझे, तुझे इतना जब लोग बोल रहे हैं तो तुझे स्टार्ट करने में क्या जा रहा है। तो मैं कही चलो ठीक है, बट मैं बनाऊंगी क्या। तो कही पहले तू स्टार्ट तो कर, तू खुद इतना बोलती है कि तू बोलते 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 कुछ ना कुछ तू कर ही लेगी। तो ऐसा सब कुछ हुआ कि सारे लोग ने ना, मेरे अगल बगल में जो मेरा इन्वायरमेंट था, जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों ने मेरे दिमाग में ये डाल रखा था कि तुझे स्टार्ट करना चाहिए, तू स्टार्ट कर, तू वीडियो बना, तू जैसे कर कर, कुछ कर बहन, तू ऐसे पड़ी रहेगी सैड और डिप्रेशन में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड देन यहाँ से शुरू हुई मेरी यूट्यूब जर्नी। तो मैं एट द एंड यही कहना चाह रही हूँ कि मेरे फैमिली वाले और मेरे फ्रेंड्स जो हैं, ये लोग तो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे जो सपोर्ट चाहिए वो मेरे व्यूअर्स से चाहिए, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, जो जहाँ से भी देखते हैं, वो लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो उसे शेयर भी कर सकते हो, और कमेंट करके मुझे सजेशन भी चाहिए। मुझे आप लोग का सपोर्ट के साथ साथ मुझे सजेशन चाहिए, आइडियाज़ चाहिए कि मैं क्या चीज़ पे
मुझे सजेशन चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं किस किस चीज़ों पे वर्क करूँ कि इसे और मैं अच्छा बेटर कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तो मैं पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ, पर मे भी शायद मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर भी बन सकती हूँ, क्योंकि मुझ में वो टैलेंट है और ऐसा मुझे लगने लगा है। तो ऐसा सब कुछ हुआ है, तो मैंने तो बता दिया ये सारी चीज़ें। जो कुछ पार्ट मिसिंग है वो कभी और मैं बताऊँगी। तो आज महाशिवरात्रि है, मैंने सुबह से बहुत सारे काम भी किए हैं, तो मैं थक गई हूँ और इतने ज़्यादा अभी बोली भी हूँ, और अभी मुझे मंदिर जाना है पूजा करने के लिए। तो ये है मेरा फर्स्ट वीडियो, और अब से आप लोगों को मेरा फुल ब्लॉग वाली वीडियोस मिलेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी तो प्लीज़ 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 मुझे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।